नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं और हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की। ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी जुड़ जाएं प्यारे साथियों। BSTC और PTT दोनों जुड़ जाएं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं एक निश्चित टॉपिक लेकर आया हूँ, ब्लड रिलेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ रक्त संबंध के। तो आपको ये पूरे करेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट होगा दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। आपने क्लासों का शेड्यूल, क्लासों का जो टाइम टेबल है वो आपने सबसे पहले देख लिया होगा वीडियो में। नहीं देखा है तो आप वीडियो के आखिरी में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ जाइए, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए बेटे, सभी जुड़ चुके हैं अब। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश और सुरेश दो भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं और रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध है। पहले आप सही आंसर कमेंट करें, फिर बाद में मैं यहाँ पर आंसर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताएं प्यारे साथियों। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। तो यहाँ पर रमेश का मैंने लिख दिया, रमेश का आर। ठीक है ना। और सुरेश क्या है, भाई है। तो भाई है तो हमने क्या सीखा था दोस्तों, आपस में इस प्रकार का तीर का चिन्ह आपस में हो तो दोनों तरफ चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर ये दोनों ही लड़के हैं तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है। ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा गया है, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो राखी है और गीता है वो आपस में क्या है, बहनें हैं। मतलब कि यहाँ पर ये राखी है, ये गीता मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये राखी यहाँ पर लिख दिया। दोनों ही क्या है, आपस में बहनें हैं। तो मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर ये तीरों का चिन्ह लगा दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये गीता को थोड़ा मैं उधर कर देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले मैं इसको लिखता हूँ, रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो यहाँ पर देखिए, रमेश का लड़का कौन होगा, इस प्रकार से लिखूंगा। ठीक है ना। रमेश से अगली नीचे वाली पीढ़ी है तो यहाँ पर रमेश का लड़का आ जाएगा। ठीक है ना। ये लड़का का मैंने एल लिख दिया है। ठीक है ना, एल लिख दिया लड़के का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब लड़के लड़का गीता का भाई है, गीता का भाई है तो गीता यहाँ पर होगी और ये माइनस होगी। और गीता की बहन कौन है, राखी है। तो ये आर हो गई, ये भी माइनस हो गई। अब यहाँ पर अपन को पूछा क्या है, सुरेश का राखी से क्या संबंध है। सुरेश का राखी से क्या संबंध है, ये आपकी राखी है। ठीक है ना। राखी कौन है, राखी है जो कि रमेश की लड़की है। कौन है, रमेश की लड़की। क्योंकि ये सभी, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये नीचे वाले सभी क्या है, रमेश के बच्चे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, जो राखी है आपकी वो रमेश की क्या हो गई, बेटी हो गई। और रमेश की बेटी है, मतलब कि जो आपके आपके पापा के भाई हैं, तो आपके पापा के भाई के आप क्या लगेंगे, जी बिल्कुल चाचा यहाँ पर हो जाएगा, चाचा लगेंगे आपके। ठीक है ना। मतलब कि राखी है वो
राखी के ये जो एस है वो कौन लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है ना, आ गया समझ में दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं आया तो एक बार से फिर से आप देखिएगा, आ जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरा मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, बताओ कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों। सभी को आंसर देना है और वीडियो को शेयर करना है प्यारे साथियों, सभी को जोड़े दोस्तों, सभी को जोड़ो। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप आंसर दें, सभी अपना अपना आंसर दें, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर आंसर दो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा आगे स्क्रीन पर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक लड़की की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए उमेश ने कहा कि उमेश ने कहा उसकी माँ उसकी माँ लड़की की माँ, ठीक है ना, लड़की की माँ का भाई, मतलब कि लड़की का भाई, लड़की का मामा, मतलब कि माँ का भाई मतलब कि मामा। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्या हो गया, मामा हो गया लड़की का। लड़की का जो मामा है, ठीक है ना, अब उमेश बोल रहा है पिता का मेरी माँ के, मतलब कि उमेश की माँ के पिता, पिता मतलब मामा, ठीक है ना, अरे नहीं, पिता पिता मतलब कि नाना, ठीक है ना। उमेश बोल रहा है यहाँ से देखिएगा, मेरी माँ के पिता मतलब कि नाना, नाना का इकलौता पुत्र है, मतलब कि इसका ही मामा है। उमेश का मामा और उस लड़की का मामा सेम है, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार से फिर से देखिएगा दोस्तों। उमेश ने कहा उसकी उसकी मतलब उस लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई मतलब मामा, ठीक है ना, मामा हो गया। अब आगे वो बोल रहा है, खुद का बता रहा है कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब कि मेरी माँ, मतलब कि उसकी माँ के पिता मतलब कि नाना, उसके उसके नाना का इकलौता पुत्र मतलब कि उसका मामा। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, बहन भाई यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब कि वो लड़की का लड़की की माँ, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। लड़की की माँ से संबंध पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों की माँ ही है वो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है बहुत ही सबसे आसान है, सबसे आसान यही टॉपिक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप इसे दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो आपको एक कुछ सेकंड ही लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। सबसे आसान यही टॉपिक लगता है मुझे तो, ठीक है ना, मेरा फेवरेट टॉपिक ही यही है। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस सोचना है जो आपके यहाँ पर रिलेशन होते हैं दैनिक जीवन में, उन्हीं को सोचकर ये क्वेश्चन आपको करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, बताएं दोस्तों।
सही आंसर कमेंट करें प्यारे साथियों, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सोच समझ के आंसर दें ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। सही आंसर देना है, टाइम लगेगा तो भी सही आंसर देना है आपको। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी से सही आंसर बताएं, क्वेश्चन को सही से पढ़ें और सही आंसर कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह यह कौन? ये औरत मेरे पिता की बेटी, मतलब कि मेरे पिता की बेटी की मतलब कि उसकी बहन, मतलब कि मेरी बहन है। ये आदमी बोल रहा है बेटी मेरी बहन की बेटी की माँ है, मतलब कि वो उसकी बहन है। उसकी क्या है? बहन है। मतलब कि उस आदमी का औरत से कैसे संबंध है? तो वो उस औरत का वो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में? आ गया है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। वो आदमी क्या कहता है कि यह कौन? वो औरत वो औरत मेरे पिता की बेटी, मतलब कि आपके पिता की बेटी कौन होगी? आपकी बहन होगी। आपकी बहन की बेटी मतलब कि आपकी भांजी की माँ कौन है? आपकी बहन है। तो आपकी बहन है तो आप है जो कि उससे क्या संबंध रखते हैं? भाई का संबंध रखते हैं। ठीक है ना? आ गया समझ में? चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। ज्योति की तरफ अंकित करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है। ज्योति विनोद से किस प्रकार संबंधित है? सही आंसर कमेंट करें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सही आंसर कमेंट करें प्यारे साथियों, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ज्योति की तरफ अंकित करते हुए विनोद ने कहा। कौन कह रहा है? विनोद कह रहा है कि वह मतलब कि वो ज्योति ज्योति पुत्र के मेरे पुत्र के दादाजी, मतलब कि विनोद के पिता, मतलब कि विनोद के पुत्र के दादाजी कौन हुए? विनोद के पिता हुए। विनोद के पिता की पत्नी कौन है? पिता की पत्नी कौन है? उसकी माँ। माँ की इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती पुत्र वधू है मतलब कि उसकी वाइफ हो गई। ठीक है ना? उसकी वाइफ हो गई। तो ज्योति विनोद से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगी? ज्योति उसकी पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? पत्नी हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, एक छाया चित्र की ओर निर्देश करते हुए दिनेश बोला, इसका बाप मेरी माता की इकलौती संतान है। वह छाया चित्र किसका है? बताइए दोस्तों जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सही आंसर का कमेंट करें प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, एक छाया चित्र की ओर निर्देश करते हुए दिनेश बोला। कौन बोला? दिनेश बोला, इसका बाप, मतलब कि जो छाया चित्र में कौन है, लड़का है लड़की है, वो हमें पता नहीं है। ये बोल रहा है कि इसका बाप, मतलब कि इसका पिता मेरी माता, मतलब कि दिनेश की माता के इकलौती संतान है। मतलब कि दिनेश की माता का इकलौती संतान कौन है? दिनेश खुद है। ठीक है ना? दिनेश खुद है। तो दिनेश खुद
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आई, यहाँ पर इसने बोला था इसका बाप, इसका बाप, इसका बाप मतलब कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर, मतलब कि इस चित्र का बाप, ठीक है ना, इस चित्र का बाप कौन है? मेरी माँ की इकलौती संतान है, मतलब कि वो खुद है। जो इस चित्र में है उसका बाप है कौन है? दिनेश है, ठीक है ना, उसका बाप कौन है? दिनेश है। तो जो चित्र है वो किसका है? दिनेश के पुत्र का है, ठीक है ना, दिनेश के पुत्र या फिर पुत्री का है। तो यहाँ पर दिनेश का पुत्र लिखा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से सही आंसर बताइएगा। यदि एक्स ओ वाई का अर्थ है, यहाँ पर देखिएगा, एक्स और यहाँ पर एक्स और ओ वाई का अर्थ एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है ना, और एक्स ये गुणा का चिन्ह है, का अर्थ है एक्स वाई का पुत्र है, और एक्स डब्बे वाला चिन्ह है और वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ ए बी की पुत्री है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सही आंसर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सही आंसर कमेंट करें यहाँ पर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है आपको, ठीक है ना, ऑप्शन से करना है। जी बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला देखेंगे, ए स्टार सी, ए स्टार सी मतलब स्टार वाला था तो कौन आएगा? एक्स वाई का पुत्र है, मतलब कि ए है जो कि सी का पुत्र है, ठीक है। अब डब्बा आया बीच में, डब्बा आया है, मतलब कि यहाँ पर अभी देखिए, हमें चित्र यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो ए है वो सी का पुत्र है, ठीक है ना, सी का पुत्र ए है, ठीक है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आगे कौन आया है? सी डब्बा, सी ये वाला, यहाँ पर एक्स वाई की बहन है, मतलब कि सी डी की बहन है, सी है मतलब कि माइनस है, डी की बहन है। तो यहाँ पर डी कौन है? प्लस है माइनस, ही हमें पता नहीं है। अब आगे देखिएगा, डी ओ बी लिखा गया है, मतलब कि डी वाई की पत्नी, मतलब डी बी की पत्नी है। डी है जो कि कौन है? माइनस है, और बी की कौन है? पत्नी है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें पूछा ए बी की पुत्री है, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी की पत्नी नहीं है, सॉरी पुत्री नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बी है, ठीक है ना, ए बी की पुत्री है, तो ए है यहाँ पर है जो कि इस बी की पत्नी की बहन है, की बेटी है ये, ठीक है ना, ए है जो कि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको ये चेक करना है, मैं यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है उसका यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर देखिएगा, ए ये डब्बा है और ये सी है, तो यहाँ पर ये वाला नियम यहाँ पर संक्रिया लगाइए। तो एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, मतलब कि ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, ठीक है ना। ये यहाँ पर माइनस, और सी का अभी तक हमें पता नहीं है। अब देखिए सी स्टार डी,
सी स्टार डी, यहाँ पर देखिए ये वाला सी स्टार डी मतलब कि सी डी का पुत्र है, सी है जो कि डी का पुत्र है, मतलब कि यहाँ पर आप देखिएगा सी है जो कि डी का पुत्र है, यहाँ पर डी मैंने लिखा और इसका पुत्र है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखिएगा आगे क्या लिखा गया है, डी ओ बी लिखा गया है। तो डी डी बी की पत्नी है, जो डी है बी की पत्नी है, जो यहाँ पर डी है वो कौन है, बी की पत्नी है। तो यहाँ पर मैंने बी लिखा और बी की पत्नी है मतलब कि ये जो डी है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमें पूछा है, यहाँ पर देखिए हमें क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी और एक बी की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बी है, बी की पत्नी का कौन है, बेटा है, बेटे की बहन कौन है, सॉरी इस बेटे की, ये दोनों कौन है, इसी के पुत्र और पुत्री हैं, किसके, बी और डी के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक तस्वीर की ओर अंकित करते हुए, एक तस्वीर की ओर अंकित करते हुए राधेश्याम ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी है, बेटी के पति हैं। तो बताइए वे तस्वीर राधेश्याम के किस प्रकार संबंधित हैं। सही आंसर कमेंट करें प्यारे साथियों, सही आंसर कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर कमेंट करें जल्दी से। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों, एक तस्वीर की ओर अंकित करते हुए राधेश्याम ने कहा कि वह मेरे पिता, मतलब कि आप खुद सोचिए कि मेरे पिता की पत्नी कौन, मेरी माँ की इकलौती बेटी मतलब कि मेरी बहन के पति कौन लगेंगे, जीजा जी। ठीक है ना, जीजा जी। तो बताइए कि वह तस्वीर राधेश्याम से किस प्रकार संबंधित है। तो राधेश्याम के वो तस्वीर वाले कौन लगेंगे, जीजा लगेंगे। कौन लगेंगे दोस्तों, जीजा लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से हम रोज़ आपके लिए 10 बजे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है ना। और हर टॉपिक वाइज या फिर भी कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है। और क्लासों का शेड्यूल है जो कि आप देख लीजिएगा, कुछ ही समय में आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ, सुबह 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे बीएसटीसी और पीटीटी, ये दोनों क्लास हैं जो कि बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए हैं। ठीक है ना, 11 बजे और 10 बजे सुबह। और शाम को यहाँ पर देख लीजिए 8 बजे और 9 बजे। 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 8 बजे आपकी पीटीटी मेगा टेस्ट यहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जरूर जुड़ें, ये 4 क्लासें आपके लिए रेगुलर चलाई जा रही है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर तो फॉलो करना ही है, ज्वाइन करना ही है, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।